नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज शाकुंतलम का रिव्यू। पीछे से जो ये आवाज आ रही है, दरअसल आज मुंबई में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, तो चारों तरफ से अंबेडकर के गुणगान में ये गीत चल रहे हैं, तो बैकड्रॉप में हो सकता है ये संगीत चलता रहे। शाकुंतलम गुणशेखर निर्देशित फिल्म है और इसके निर्माता दिल राजू हैं। फिल्म में सामंता प्रभु और देव मोहन की मुख्य भूमिकाएं हैं। शकुंतला की भूमिका सामंता प्रभु ने निभाई है और दुष्यंत की भूमिका में देव मोहन हैं। इसके अलावा फिल्म में बहुत सारे कलाकार हैं, जिनमें प्रकाश राज हैं, कबीर बेदी हैं, मोहन बाबू हैं, सचिन खेडेकर हैं। इसके अलावा और भी कुछ कलाकार हैं। अच्छी बात है कि देश की विभिन्न भाषाओं में सक्रिय इन कलाकारों को एक फिल्म में रखा गया है। इस हिसाब से यह पैन इंडियन फिल्म बनने का दावा कर सकती है। फिल्म मुख्य रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम यानी कालिदास लिखित नाटक पर आधारित है, लेकिन हम सभी जानते हैं, जो भारतीय मिथकों और कहानियों से परिचित हैं, भारतीय पुराणों कथाओं से परिचित हैं, उनको मालूम है कि यह कथा सबसे पहले महाभारत में युधिष्ठिर को सुनाई गई थी और वहां से कालिदास ने इस कथा को लिया और उसमें कुछ चीजें जोड़ी और उसका नया विस्तार किया। वास्तव में यह कथा भारतीय समाज में, तत्कालीन भारतीय समाज में पुरुषों, खास करके राजाओं की कथा कहती है कि कैसे उनके लिए महिलाएं, लड़कियां और शिकार के दौरान या ऐसे ही राज्य पर्यटन के समय जो महिलाएं मिल जाती थी, जिनसे उनका परिणय होता था और बाद में वे कैसे उन्हें भूल जाते थे, उसी की एक कहानी है। मुख्य कहानी यही है कि शकुंतला मेनका और विश्वामित्र के प्रणय से पैदा हुई लड़की है, जिसे मेनका छोड़कर स्वर्ग चली गई थी इंद्र के पास, और बाद में वह कण्व ऋषि के आश्रम में पली बढ़ी। कण्व ऋषि के आश्रम में ही पलते बढ़ते हुए उसे बाद में दुष्यंत मिलते हैं। दुष्यंत के साथ उसका प्रेम होता है और यह प्रेम शादी में गंधर्व विवाह में परिणत होता है। विवाह के बाद दुष्यंत उसे एक अंगूठी देकर चले जाते हैं और बताते हैं कि तुम यह राजमुद्रिका दिखाकर मुझे सब कुछ याद दिला सकते हो और वापस आ सकते हो, वैसे मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। लेकिन लौटने के बाद, राजधानी लौटने के बाद वे अपने राजकाज में और अपनी व्यस्तताओं में ये सारी चीजें भूल जाते हैं। इस बीच शकुंतला गर्भवती हो जाती हैं। बाद में उनके धर्मपिता कण्व ऋषि उन्हें वापस भेजते हैं महल में कि तुम जाओ अपने पति के पास। वहां पति उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। कालिदास ने यहाँ एक प्रसंग जोड़ा था दुर्वासा ऋषि का, और इस हिसाब से उन्होंने दुष्यंत को बचाने की कोशिश भी की है। दुष्यंत का चरित्र उन्होंने इसलिए धूमिल नहीं होने दिया कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। मूल कहानी में ऐसा है कि वे खुद भूल जाते हैं, लेकिन बाद में याद दिलाया जाता है और बाद में वे खुद स्वीकार करते हैं शकुंतला। सवाल है कि इस समय इस फिल्म को बनाने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रासंगिकता क्या है। अगर इस लिहाज से इस फिल्म के बारे में विचार करें तो हमें बेहद निराशा होगी, कि क्योंकि यह कहानी आज के समय से, आज के माहौल से, आज की स्थितियों से बिल्कुल नहीं जुड़ती है। हाँ, एक प्राचीन कथा को VFX के जरिए पर्दे पर देखना एक आनंदित अनुभव हो सकता है, लेकिन वहां भी यह फिल्म लैग करती है, क्योंकि सारे पशु पक्षी यंत्र चालित लगते हैं। मनुष्य केवल एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, बाकी चीजें यूं लगता है कि कंप्यूटराइज्ड है। उनके पास न इमोशन है, न भाव है, न एक्शन है। वह सब कुछ इतना जड़ और शिथिल लगता है कि तकलीफ होती है। फिल्म में जरूर कलाकारों ने बेहतर काम करने की कोशिश की है। सामंता अच्छी लगी हैं, देव मोहन भी अच्छे लगे हैं। उन्होंने अपने किरदारों को निभाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मुझे इस फिल्म के हिंदी संवादों से आपत्ति है। ये हिंदी संवाद इस तरीके से गढ़े गए हैं, लिखे गए हैं। कौन सी भाषा है जहाँ तन की ताप और अकिंचन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। मुझे ताज्जुब है कि हिंदी फिल्मों के संवाद लिख रहे हैं या डब फिल्मों के संवाद लिख रहे हैं लेखक
क्यों ये भूल जाते हैं कि आज का दर्शक, आज का समाज किस तरह की हिंदी बोलता, सुनता, समझता है। हाँ, पीरियड दिखाने के लिए, इतिहास दिखाने के लिए, गाथा दिखाने के लिए जरूर हम हिंदी को थोड़ी अलग कर सकते हैं, थोड़ा संस्कृत निष्ठ कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा हो कि आम फाम हो, वो समझ में आए। इस फिल्म की भाषा बहुत ही दुरूह है। कलाकारों में, जैसा कि मैंने पहले कहा, सामंता और देवमोहन ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन दिल तो जीत लिया है उस बच्चे ने जो भरत की भूमिका में आया है। मुझे पता चला कि वह अल्लू अर्जुन की बेटी है और उसका नाम अरहा है, अल्लू अरहा। अल्लू अरहा निश्चित रूप से, जो कहते हैं वीरवान के होते चिकने पात, सो प्रतिभा की पहचान बचपन में ही हो जाती है, वह यहाँ दिखाई पड़ती है। बाकी फिल्म निराश करती है। इतनी सारी सुविधाओं और संसाधनों के बावजूद गुणशेखर वह कमाल नहीं पैदा कर पाते जो एक ऐसी कथा के साथ होना चाहिए था। अफसोस होता है कि एक मौका खो दिया उन्होंने। सामंथा और देवमोहन के अभिनय में भी थोड़ी सी जड़ता है और वे उस दौर के हिसाब से, उस काल के हिसाब से, अपने चरित्रों के हिसाब से नैसर्गिक नहीं लगे हैं, प्रभावपूर्ण नहीं लगे हैं, ग्रेसफुल नहीं लगे हैं। फिल्म में एक्शन के दृश्य बहुत ही नाटकीय और भद्दे हैं। इसके अलावा वीएफएक्स के जरिए जो महल शूट किया गया है, जो महल बनाया गया है, वह भी बहुत कृत्रिम सा लगता है, उस जीवंत नहीं लगता है। महल के अंदर कोई वाइब नहीं नजर आता है। यह फिल्म पैन इंडियन होने का दावा करती है कि डिज्नी की फिल्मों की याद दिलाने की बात करती है, लेकिन अफसोस की बात है, मैं फिर से दोहरा के कहूँगा कि यह सब कुछ में विफल होती है। तो आप ये सारा सिनेमा हॉल पर सुन और देख रहे हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।